के साथ, कितने उल्लास के साथ अपने अपने मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें कैद करने के लिए बहुत ही उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और ये जो नज़ारा है अब से थोड़ी देर पहले का, जहां पर भव्य बैनर्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार अयोध्या को प्रदर्शित किया गया है। और ये जो सड़क है वो सीधे मुख्य राजमार्ग से जुड़ती है, जिसको कि आउटर बाईपास रोड कहा जाता है। वहाँ से होते हुए आप सीधे जो नया घाट का निर्माण किया गया है लता मंगेशकर चौक, वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और 6 से 8 लेन की बड़ी सड़क बनाई गई है, बिल्कुल चौड़ीकरण किया गया है, पूरा पुनर्विकास किया गया है, सारी सुविधाओं का और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री का प्रवेश हो चुका है अयोध्या में और इस रोड शो के बाद ये सीधे प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा रेलवे स्टेशन। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के पहले हिस्से में धर्म पथ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता जनार्दन का, और पोस्टर बैनर के जरिए लगातार उनका स्वागत और साथ ही साथ जनता को भी जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारियां देते हुए ये जो बैनर पोस्टर्स हैं, खासतौर पर विकसित भारत की जो विकास यात्रा शुरू की गई है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का पहुंचेगा लता मंगेशकर चौक, जहां पर 3 विकसित भारत की मोदी की गारंटी की गाड़ियां लगातार लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताती रहे। आप पीछे देखिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ा गया है, उसकी जानकारी। और जनता जनार्दन भागते हुए कार के काफिले के साथ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक तस्वीर और वेद मंत्रोच्चार, इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वेद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है। इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राम कथा पार्क, जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आएँ वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहां पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा, जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इन स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। उत्सुकता लोगों को ज़रूर थी, लेकिन उत्सुकता थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी, यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या को कई हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2 साल 3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। कि ये तो बहुत ही दुर्गम नगरी है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर तपस्या करना, वहाँ पर दान करना, ये बहुत ही दुष्कर है। और अगर आपको अयोध्या वास मिल जाए ये तो बहुत ही सुदुष्कर है। अगर आप एक पग इस अयोध्या की धरती पर बढ़ाते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे श्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। एक एक पद, तो आप देख रहे हैं कि जो ये सुरक्षा कर्मी भी एक एक पद इस वक्त काफिले के साथ बढ़ा रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अभिवादन कर रहे हैं। भले ही इस वक्त मौका प्रधानमंत्री के अभिवादन का हो, उनके स्वागत का हो,
क्योंकि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास की बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं। लेकिन अपने आप में ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं है और एक बहुत ही अनोखा अवसर अयोध्या वासियों के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्म पथ से चलते हुए अब राम पथ, जो 3 मुख्य पथ कहे गए हैं आज की नई अयोध्या, जिसको आप कहें नई अयोध्या, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या कि आप रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ संस्कार, विचार, संस्कृति और जो विरासत है उसको संरक्षित करते हुए प्राचीन अयोध्या के जो प्राचीन संस्मरण हैं उनको कैसे संरक्षित रखते हुए नए कीर्तिमान और नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें न केवल भव्य राम मंदिर बल्कि 148 आध्यात्मिक स्थलों का विकास एक साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ नई अयोध्या बन रही है जिसमें वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तर की आपको रेलवे स्टेशंस, विश्व स्तर के आपको इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा उसका निर्माण और सड़कों का निर्माण, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और साथ ही साथ वाटरवेज, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि अयोध्या शायद एशिया का पहला शहर होगा जिसको वाटरवेज यानी सरयू के किनारे किनारे डेवलप करके एक नया मॉडल देने की कोशिश की जा रही है इस हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। हम और भी आपसे बात करेंगे अमृत ट्रेन की खूबियों के बारे में और कैसे ये एक नए मील का पत्थर साबित हो सकता है भारतीय रेलवेज़ के लिए। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, आधुनिक अयोध्या की जो तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये जो राम पथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वहां पर उनका स्वागत करते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, जहां तक हो सके वो जनता के साथ संवाद करने का, अपने हाथों के अभिवादन के माध्यम से, अपने आँखों के माध्यम से लगातार सबसे बातचीत करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, स्वयं अभिवादन करते हुए, सभी के स्वागत का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं ये रामपथ की तस्वीरें। जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि सीधे जो आउटर बाईपास रोड है वहाँ से आप धर्म पथ पर प्रवेश करेंगे जहाँ पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने और भव्य स्तंभों के ज़रिए स्वागत किया गया उनका और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जनता ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद काफिला पहुंचा लता मंगेशकर चौक और वहां से फिर बाएं होते हुए रामपथ। ये रामपथ सीधे आपको लता मंगेशकर चौक से नई दिल्ली माफ़ कीजिएगा, नई दिल्ली नहीं, नई अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेगी। और ये जो विकास की यात्रा है, नई दिल्ली लखनऊ एक साथ जब मिलकर के काम करते हैं तो किस तरह की परियोजनाएं ज़मीन पर आती हैं उसकी एक बानगी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप उत्साह देखिए अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि यहाँ के वासी श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहाँ पर चलना ही प्रदक्षिणा है। अयोध्या में अगर आप नींद भी लेते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप भोजन करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर आज बाबा नागेश्वर नाथ जो कि वहाँ के महादेव हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। लता मंगेशकर चौक पर जो राम की पैड़ी है वहाँ पर जिनका दिव्य भव्य मंदिर है वहाँ पर भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में रोज़ लोगों का जमावड़ा होता है और भगवान महादेव आज बहुत ही प्रसन्न होंगे। आज इस विकास यात्रा को देख करके अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह है उसको देख करके और जो विकास की नई धारा बही है और जो सौगातें अयोध्या को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में, उसको देख करके अयोध्या के जितने भी लोग हैं स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त अपने अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रामपथ से बढ़ता हुआ ये प्रधानमंत्री का काफिला, लोग इस वक्त धर्मपथ से होते हुए रामपथ के ज़रिए प्रधानमंत्री को स्वयं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। कुछ पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30 बजे 2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल बन करके तैयार हो गया है
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ही अद्भुत क्षण, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क, 1.5 साल 2 साल में इस पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को खड़ा करना। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये पहला फेज़ है रेलवे स्टेशन का, जिसे 5 गुना विस्तार दिया जाएगा। 20,000 यात्रियों की जो क्षमता है उसको बढ़ा करके 1 लाख यात्रियों तक करने की योजना सरकार की बन चुकी है, रेलवेज़ की बन चुकी है। उसी तरह से एविएशन मंत्रालय की जो योजना है वो मौजूदा टर्मिनल के पहले फेज़ को जब दूसरे फेज़ में विस्तार दिया जाएगा तो उसका आकार 10 गुना करने की है। आप ये समझिए कि हर रोज़ 1 से 1.5 लाख लोग अयोध्या की धरती पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना, लोगों की रहने की व्यवस्था करना, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, ठहरने की, रहने की, भोजन की, प्रसाद की, जो स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी, उन सब की व्यवस्था करना यहाँ के अयोध्या नगर निगम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन इसको नई अयोध्या के निर्माण में इन सभी कारकों का ख्याल रखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें डेडिकेटेड जो सीवर लाइन है, उसके साथ साथ जो ग्रीन टर्मिनल्स या ग्रीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पॉल्यूशन के साथ में, कम से कम प्रदूषण के साथ में जो निर्माण कार्य हैं उसको अंजाम दिया जाए। बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग हो, उसको कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, नई हरित टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम से कम प्रदूषण के साथ बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, ये एक इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई है। और लगातार फिर से हम वही आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि कैसे भारत विरासत को और विकास को एक साथ लेकर के चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और ये अयोध्या की धरती से अब जो नई विकास की यात्रा निकली है वो देश को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब जनता, ख़ास तौर पर युवाओं का जो आकर्षण है इन नई आधारभूत संरचनाओं के जरिए, जो पूरी दुनिया को आकृष्ट करने का, भगवान राम के धाम में आकृष्ट करने का जो प्रयास उसकी शुरुआत हुई है, वो एक अनोखी पहल कही जा सकती है अयोध्या के विकास के लिए। उसका देश की जीडीपी में किस तरह से 11-12% के ग्रोथ के साथ एक ज़बरदस्त योगदान देखा गया, जबकि वहाँ की आबादी सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है। अगर उसके 5 गुने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर जनता तक विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में पहुँचाए जाएँ तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप आधारभूत संरचना का विकास कीजिए तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपया लगाते हैं तो 1.5 रुपया वहाँ की स्थानीय जीडीपी में उसका योगदान बढ़ता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं, जो कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, तो उसमें आज जो निवेश किया जा रहा है 250 से ज़्यादा परियोजनाओं के ज़रिए, करीब 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ज़रिए केंद्र और राज्य की सभी परियोजनाओं को अगर आप मिला लें तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का जो घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो कि इसी साल 2023 में किया गया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश को मिले, उसमें अयोध्या के विकास कार्य से भी जुड़े कुछ परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र उस वक्त किया गया था। उसका भी इम्पैक्ट आपको ज़मीन पर दिखाई देगा। मौका तो है श्री रामलला के विराजमान होने का, 22 जनवरी का सभी को इंतज़ार था, लेकिन उससे पहले नए साल का बोनस अयोध्या वासियों और अयोध्या के आसपास के जनपद निवासियों को आज प्रधानमंत्री ने दे दी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज वो एक रोड शो के बाद जो वहाँ का नया रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके अब अयोध्या धाम कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ से जो दूरी है रेलवे स्टेशन की, केवल रेलवे स्टेशन से मुख्य राम मंदिर की केवल 3 से 3.5 किलोमीटर,